अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि सिंध असम्बली को नया स्पीकर मिल गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब। आगा सिराज दुरानी ने नौमुंतखब स्पीकर से ओहदे का हल्फ लिया। एमकेएम की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। दूसरे मरहले में खुफिया रायशुमारी के जरिए डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब जारी है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नवीद एंटनी और एमक्यूएम के राशिद खान मैदान में हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आज़ाद अरकान की जानिब से वोटिंग के अमल का बायकॉट किया गया। वज़ारत आला के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। कल नया कायदे ऐवान चुना जाएगा। असम्बली को नया स्पीकर मिल गया। आगा सिराज दुर्रानी की 10 साला स्पीकरशिप खत्म हो गई। ऐवान में 1.5 घंटे से जायद पोलिंग का अमल जारी रहा। 147 वोट डाले गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 जमात इस्लामी की एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अवैस कादिर शाह 111 वोट के साथ फातेह रहे, जबकि एमकेएम की सोफिया शाह 36 वोट ले सकी। सबकदोश होने वाले स्पीकर ने नौमुंतखब स्पीकर से हल्फ लिया। पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखा थो ताऊं पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखा थो। रिवायती गाउन पहनकर अवैस कादिर शाह अपनी कुर्सी संभालने आए और आगा सिराज दुरानी को तारीफी कलमात के साथ रुखसत किया। ऐवान में जिए भुट्टो के नारे गूंजे। नौमुंतखब स्पीकर ने पार्टी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था वो तमाम अरकान को साथ लेकर चलेंगे। आए यहाँ पे अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करें, जिन उम्मीदों से, जिन प्यार से, जिस मोहब्बत से, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो यहां तक आके पहुंचाएं। और ये यकीन दिलाता हूं कि आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अपनी बात कर सकते हैं। अवैस कादिर शाह को मनसब संभालने पर मुराद अली शाह और दीगर अरकानी असम्बली ने मुबारकबाद दी। इनके ससुर सैयद खुर्शीद शाह और फैमिली के दीगर अफराद भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। हमीद सुमरो, जीएनएन, कराची। सिंध के नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 माह में मुल्क बड़े चैलेंजेस से गुजरा है। दहशत गर्दी ने फिर से सर उठा लिया है। उन्होंने मजीद कहा, दहशत गर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निमटना आने वाली हुकूमत के लिए इम्तिहान होगा। पिछले 5 महीने में हमारा मुल्क काफ़ी एक मुश्किल दौर से गुजरा है। ख़ास तौर पे टेररिज्म, दहशत गर्दी दोबारा उसने जन्म लिया और ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमतों के लिए कि इन दहशतगर्दों से मुकाबला करें, उन्हें जहन्नुम रसीद करें। इन दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए हमारी बहादुर अफराज के कई जवान शहीद हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 कारकुन शहीद हो गए थे इलेक्शन मुहिम के दौरान। उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए और जमहूरियत की कंटिन्यूएशन के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। एमकेएम ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अली खुर्शीदी वज़ीर आला का इंतखाब लड़ेंगे। एमकेएम के नामजद उम्मीदवार PS 119 से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए हैं। सिंध असम्बली में एमकेएम की नशिस्तों की तादाद 36 है। उधर एमकेएम राब्ता कमेटी के इजलास में हुकूमत साजी आइनी तरामीम पर नून लीग से मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार इस्लामाबाद और लाहौर में होने वाली मुलाकातों पर राब्ता कमेटी को एतमाद मिलेंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद राबिता किया था, लेकिन बानी PTI ने पीपल्स पार्टी के राबिते पर इनकार कर दिया। मजीद कहा कि चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ। अभी तक पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। उनका मजीद क्या कहना था, मजीद जान लेंगे। हमीद सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद सोमरू, क्या कहा गया खुर्शीद शाह की जानिब से? जी, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और आज सिंध असम्बली में उनके जो दामाद हैं वो जब स्पीकर शिप के लिए उनका इंतखाब हो रहा था तो ये तारीखी लम्हा देखने के लिए सिंध असम्बली आए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इंकशाफ किया कि मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से खुद रब्ता किया था। इंतखाबी नताइज के बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए PTI से रब्ता किया और PTI ने पीपल्स पार्टी के राब्ते पर पहले खुद इनकार किया। चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से अब फैसला नहीं हुआ। खुर्शीदा ने इसकी तस्दीक की है और ये बात भी की कि अभी तक यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। ठीक है अमित सोमरू, बहुत शुक्रिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने क्या कहा, नाज़रीन आपको दिखाते हैं।
हमने जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले रब्ता पीटीआई से किया कि आप आए, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। हमने इसको डेमोक्रेटिक वे में इस्तेमाल किया, मगर अभी हमने नून लीग के साथ सहमत का वादा किया है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के। हम चाहते हैं जो हमारी लीडरशिप की कुर्बानियाँ दी हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, जमहूरियत के लिए, वो रायगान में जाए। 2018 में भी हमने सब पार्टियों को राजी करके पार्लियामेंट में ले गए थे। आज भी हमारा आगे बढ़ता आपको बताएं, पंजाब के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल सोमवार को होगा। वज़ारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज़ का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद के राना आफ्ताब अहमद खान से होगा। नून लीग को पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP की हमायत हासिल है। मरियम नवाज़ का पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने के वाज़ इम्कानात भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब पहले मरहले में पंजाब की 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत भी जारी है। तफसीलात अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। तख्ते पंजाब का इक़्तिदार, वज़ारत आला के मनसब का कौन होगा हकदार। सूबे में नए वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए मैदान कल सोमवार को सजेगा। मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद के मियाँ असलम इकबाल की बजाय राना आफ्ताब अहमद खान से होगा। मियाँ असलम इकबाल हल्फ उठाने के लिए असम्बली न पहुँच सके, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP की हमायत से स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर का मैदान वाज़िह अक्सरियत से सर कर लिया। मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। मरियम नवाज के कल पाकिस्तान और पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला बनने के वाज़िह इम्कानात हैं। दूसरी जानिब पहले मरहला में 25 रुकनी पंजाब कबीना की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून से 20, पीपल्स पार्टी से 2, काफ लीग से 2 और IPP से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून से मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, मलिक आसिफ बा, पीपल्स पार्टी से सैयद अली हैदर गेलानी, IPP के मलिक गजनफर अब्बास छीना और काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन को सूबाई कबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नहायत ज़रूरी है। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। अपने बयान में उनका कहना था कि मुल्क से गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। जिंदा कौमें चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना जुर्रत और मेहनत से करती हैं। कायदे अवाम मियाँ नवाज शरीफ की मुदब्बिराना क़यादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी कहते हैं, कौमी असम्बली का इजलास किसी की ज़ाती अना और ज़िद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। ऐवानी सदर को एक बार फिर जमहूरियत कुश इक़दाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर अमल दरामद के पाबंद हैं। आर्टिकल 19 उन्हें मुकर्ररा वक्त में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद करता है। मजीद कहा, आरिफ अलवी अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद ऐवानी सदर में विराजमान हैं। इजलास बुलाने में लैतुल्लाह से काम लेने वाले किसी और एजेंडे पर गामजन हैं। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बातों पर यकीन नहीं रखते, काम करके दिखाएंगे। गुड गवर्नेंस से खुद को साबित करेंगे। अरकान असम्बली के हल्फ लेने के बाद बानी PTI से वो ज़रा की मंजूरी लेंगे। इंतखाबात ने पार्टी के साथ मुखलिस रहने वालों और मफाद परस्तों की शनाख्त कराई। मेरा मिशन अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है। अपने विजन के मुताबिक अवामी बजट दिया जाएगा। अमन व अमान के क़याम, सेहत कार्ड की बहाली और तालीमी निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो देंगे। हम अपने प्लान को अमली तौर पर लागू करके दोबारा मैदान में उतरेंगे। वेलकम बैक। बात करते हैं PSL सीजन 9 की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के दिलचस्प मैचेस जारी हैं। आज एक अहम मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। लाहौर कलंदर्स को पहली फतह की तलाश है, जबकि पेशावर ज़ल्मी दूसरी जीत के लिए मैदान में उतरेगी। आकिब कुरैशी इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। वहाँ के हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, जानेंगे आकिब से। आकिब बताइएगा, कैसा जोश है, कैसा जज्बा है, कितनी अवाम है मैच के लिए आज?
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। लाहौर में अब से कुछ देर बाद एक अहम मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और होम टीम लाहौर कलंदर्स के दरमियान अहम मुकाबला होगा। 6:30 बजे टॉस होगा, जबकि 7 बजे ये मैच खेला जाएगा। दूसरी तरफ अगर तैयारियों की बात करें तो लाहौर कलंदर को एक बड़ा झटका लगा है हारिस रऊफ की शक्ल में, जिनका कंधा डिसलोकेट हो गया है और वो PSL 9 के बकिया मैचेस से दस्तबरदार हो गए हैं। PSL के बकिया मैचेस से जो हैं वो बाहर हो गए हैं। लाहौर कलंदर को काफ़ी बड़ा झटका लगा। 4 मैचेस कंटिन्यूसली हार चुकी है लाहौर कलंदर। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी का सारा दारोमदार जो है बाबर आजम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ शायकीन अभी आना शुरू हुए हैं, उनसे बात की हमने तो उनका यही कहना था कि हम लाहौर में रहते हैं, लाहौरी हैं, लेकिन हम आज बाबर आजम के लिए आए हैं और बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे। शायकीन के लिए दरवाजे अभी नहीं खुले, ताहम दरवाज़ों के बाहर शायकीन की एक अच्छी तादाद जो है वो आना शुरू हो गई है और उनका यही कहना है कि ये बड़ा मैच है, लाहौर है, संडे है और हम लाहौर को सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाबर है तो बाबर को सपोर्ट किए बिना हम रह नहीं सकते। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए हैं। बैनुल अज़लाई किरायों में 6 से 8 हज़ार रुपए तक का इजाफा हुआ है। देखते हैं पेशावर से वाजिद शहजाद की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत खसूसन डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। बैनुल अज़लाई किरायों में तकरीबन 8,000 रुपए तक इजाफा हो गया। डीजल महंगा हो जाता है तो फिर लाजमी बात है हम किराया भी महंगा करेंगे, तो फिर तो वो जो चीज़ें हम लेके जाते हैं तो वो आगे से वो भी महंगे करते हैं। फिर डीजल महंगा हो जाएगी ना, हर चीज़ महंगा हो गई तो फिर हमारी गाड़ी इतना बचत भी नहीं कर रहे, बस ऐसा खड़ा हुआ है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से गाड़ी मालकान किराए बढ़ा देते हैं, जिससे इनके कारोबार पर सख्त असर पड़ता है। लोगों का बहुत तकलीफ है, ड्राइवर लोगों का, आटे वालों का, वो जो माल पहुँचने वाला है, सबको तकलीफ है। लेकिन उधर अभी क्या करेगा, महीने में तो 3 बार वो बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। डीजल की कीमतें बढ़ने से जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन फैसल इकबाल के साथ वाजिद शहजाद, GNN पेशावर।